आज वट सावित्री का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा के लिए वट वृक्ष के पास पहुंच रही हैं। इस दौरान महिलाएं पूरी विधि विधान के साथ फल और पकवान चढ़ाकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। साथ ही वट वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर फेरे भी लेती है। आपको बता दें कि ये व्रत हर साल जेठ महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री इस व्रत को सच्ची निष्ठा से रखती है उसे न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि उसके पति पर आई सभी परेशानियां भी दूर हो जाती है। हम आपको बिहार के तमाम जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं मुंगेर, दूसरी बाढ़, तीसरी पटना सिटी और अंतिम तस्वीर है शेखपुरा की। आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से जो पूजा है वो की जा रही है वट वृक्ष की, और रक्षा सूत्र यहाँ पर महिलाएं बांधती हुई नजर आ रही हैं। तो वट सावित्री पूजा की धूम यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है कि पूरी जो रौनक है वो बाजारों में हमने देखी थी, और आज ये व्रत है, स्त्रियां ये व्रत करती हैं। तो वट सावित्री पूजा करती हुई 4 तस्वीरों के जरिए ये महिलाएं नजर आ रही हैं। मुंगेर में भी महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना की। सुबह से ही महिलाओं ने वट वृक्ष के पास पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। तो उत्साह के साथ मनाया जा रहा है ये त्योहार, और महिलाएं सुबह से ही वट वृक्ष की पूजा करती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए कोरोना काल है, ऐसे में कुछ महिलाओं ने यहाँ पर मास्क भी लगा रखा है। रक्षा सूत्र बांधा जाता है, 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना महिलाएं करती हैं आज के दिन। मुंगेर की ये तस्वीरें हैं जहां वट वृक्ष की पूजा महिलाएं कर रही हैं। फल प्रसाद यहां पर चढ़ाया जाता है। वहीं बाढ़ में भी बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ जो है महिलाएं सावित्री व्रत पूजा करने में जुटी हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं वट वृक्ष के नीचे अपने पति की दीर्घायु होने की कामना कर रही हैं। इस दौरान महिलाएं दान पुण्य का भी काम कर रही हैं। तो वट सावित्री की पूजा की जाती है। पति की दीर्घायु के लिए भी महिलाएं जो हैं ये व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो। तो 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना ये महिलाएं सुबह से ही करती हुई दिखाई दी। चलिए बात कर लेते हैं पटना सिटी की। पटना सिटी में भी वट सावित्री पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। माल सलामी स्थित पटना घाट इलाके में महिलाएं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं। इस दौरान पूजा में मग्न महिलाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी भूल गई हैं। आप देख सकते हैं बिना मास्क के ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ खड़े होकर पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि कोरोना काल है, बिहार में लॉकडाउन जरूर खत्म हो गया है, लेकिन बावजूद उसके तमाम गाइडलाइंस अभी भी जारी है। अमावस्या तिथि है। वट सावित्री की पूजा स्त्री की सौभाग्य की रक्षा के लिए किया जाता है, और वट का जो वृक्ष है इसका आयु पृथ्वी पर सबसे लंबा होता है। इसी कारण स्त्री लोग यह वट वृक्ष से मनोकामना मांगती है, वरदान मांगती है कि हे वट वृक्ष, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। जिस तरह से आपका आयु लंबा है उसी तरह से मेरे पति का आयु भी लंबा हो। शेखपुरा में भी वट सावित्री पूजा को लेकर सुबह से ही महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ के पास पूजा अर्चना कर रही है। वट वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर पति की सलामती की दुआ भी कर रही है। आज वट सावित्री पूजा है। हम लोग बर बीज के जड़ के नीचे पूजा करते हैं। पति के आयु लंबे आयु के लिए मनोकामना पूर्ण करते हैं, और नवेद फल और पकवान ये सब बनाकर हम लोग पूजा करते हैं। और मतलब क्या फेरी देते हैं। फेरी देते हैं। न सिर्फ बिहार में, झारखंड में भी वट सावित्री पूजा की धूम है। गिरिडीह में भी महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री पूजा कर रही हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई महिलाएं घर पर ही पूजा कर रही हैं। कई जगहों पर पंडित भी ऑनलाइन पूजा करवा रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो महिलाएं हैं वो जागरूक है, और यही वजह है कि घर पर बैठकर ही अकेले में ये पूजा करती हुई महिलाएं नजर आई हैं। और कुछ जगहों पर तो ऑनलाइन पुजारी जो है वो पूजा अर्चना करवा रहे हैं। वट सावित्री पूजा आज है, और आपको बता दें कि पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा महिलाएं करती हैं 16 श्रृंगार करके। और आप तस्वीरों में देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला किस तरीके से फ़ोन की मदद से, स्मार्टफोन की मदद से यहाँ पर पूजा कर रही हैं।
तो वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान भी हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। कामरान, देखिए एक तरफ कोरोना का, लेकिन दूसरी तरफ ये आस्था, वट सावित्री पूजा की धूम देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, वट सावित्री के मौके पर जो सुहागिन महिलाएं हैं वो लगातार पूजा करती नजर आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम अभी अरगोड़ा स्थित एक मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें दिख रही होंगी, तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत हैं। हालांकि कोरोना काल की वजह से कई लोगों ने एहतियात भी बरता है, क्योंकि लोग मास्क लगाए हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मास्क का जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि आस्था के आगे जो कोरोना है वो कहीं ना कहीं कम पड़ता नज़र आ रहा है। और साफ तौर पर जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए सवेरे से ही यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रही हैं। यहाँ पर साथ ही साथ कथा भी चल रही है कि वट सावित्री की महत्ता क्या होती है, वट सावित्री के दिन क्या कुछ किया जाना होता है। तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर पंडित जी पूजा अर्चना भी करा रहे हैं और कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत किया है, उनसे बात कर लेते हैं। आज का दिन कितना खास, क्या महत्व है आज के दिन? इस पर्व को वट सावित्री व्रत कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। ये एक कहते हैं सुहागन के लिए बहुत ही महत्व रखता है। सुहागन इसे अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है और इसे हर सुहागन करना चाहती है। कहीं पे होता है, कोई रिवाज होता है जिसकी वजह से कोई कर नहीं पाता है, पर हाँ, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस व्रत को करती ज़रूर है। सुहागन करना चाहती है। इसमें सावित्री की कथा होती है जो कि पंडित जी कह रहे हैं, अभी हम लोग सुनने जाएंगे। और इसमें फेरी वेरी लगाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, इसके बाद घर जाके पति को पंखे से हवा देते हैं। तो ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए व्रत आप लोग रखती हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं और कोरोना का भी कहीं ना कहीं खतरा नज़र आ रहा है, इसे किस तरीके? कोरोना का खतरा नज़र तो आ रहा है और हम लोग बहुत सावधान भी हैं, पर इस व्रत के सामने ये कोरोना का कहर कम होते नज़र आ रहा है। पर हाँ, सावधानी रखना है। हम लोग इसका ख्याल रखते हुए मास्क का उपयोग कर रहे हैं। इवन हम लोग पूजा के थाल में सैनिटाइज़र भी लेके आए हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम लोग इस व्रत का पूजा कर रहे हैं, इस व्रत को निभा रहे हैं। तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए, यानी जो गाइडलाइंस है उसका पालन करने की कोशिश की जा रही है और साफ तौर पर पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा अर्चना की जाती है। तो जो उत्साह जो है महिलाओं में वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कामरान, बिल्कुल देखिए आप वहीं पर मौजूद है, एक बार तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वहां पर पूजा करती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरों के माध्यम से ही हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं हैं वो सवेरे से ही, महिलाओं में उत्साह काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बात पति की लंबी आयु की होती है और पति की दीर्घायु के लिए जो महिलाएं वो कामना करती हैं, व्रत रखती हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो सवेरे से, और ये जो कहीं ना कहीं अगर ये साधारण दिन होता तो यहाँ पर जो भीड़ है वो हुजूम काफ़ी ज़्यादा निकल कर सामने आता, लेकिन कोरोना काल की वजह से कहीं ना कहीं हुजूम में जो है वो कमी देखने को मिल रही है। कई महिलाएं ऐसी हैं जो घरों पे ही वट सावित्री की पूजा कर रही हैं, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो मंदिर के प्रांगण पे पहुंची हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कामरान, आप हमारे साथ बने रहिए। रितेश भी हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, अगर हम बात करें, बिहार में लॉकडाउन खत्म हो चुका है और सीधे तौर पर आज वट सावित्री की पूजा है, किस तरीके का नजारा आप देख पा रहे हैं? पटना के किसी भी मंदिर की बात करें जहां वट वृक्ष है प्रीति, वहां पर बेहद ही खुशनुमा माहौल सामने आ रहा है। देखिए किस तरीके से ये पटना का एयरपोर्ट रोड है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं अहले सुबह से वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं। वट सावित्री का आज व्रत है और देखिए कि कितना उत्साह है यहाँ पर। महिलाएं जो एक कोरोना के लिए जो डर हो गया था समाज में, उससे निकलते हुए दिख रही हैं। पूजा पाठ की जा रही है, लेकिन पति की तो लंबी उम्र की कामना कर रही हैं, लेकिन उस चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा से ज़रूर खिलवाड़ कर रही हैं। कुछ महिलाओं से हम बात कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या कुछ कहना है। ये बताइए कि आज व्रत करने पहुंची हैं, क्या कुछ कीजिएगा, कब से कर रही हैं? व्रत 4 साल से कर रहे हैं हम, वट सावित्री का पूजा अपने पति के लंबी उम्र के लिए। पति की लंबी उम्र तो चलिए सबकी कामना होती है, लेकिन अपनी सुरक्षा नहीं लगता है कि खिलवाड़ कर रही है? वो तो ज़रूरी है, लेकिन इस भीड़ भाड़ में और पूजा अर्चना में संभव नहीं हो पा रहा है वो सब चीज़। यहाँ कर नहीं सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन।
इतने तो देखिए कि प्रीति यहाँ पर जो महिलाएं हैं काफी तादाद है उनकी, और वट सावित्री का व्रत किया जा रहा है। वट वृक्ष के चारों तरफ जो महिलाएं हैं वो फेरा भी लगा रही हैं, लेकिन कुछ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है वैसी महिलाओं की जो बगैर मास्क हैं, लेकिन ज़्यादातर कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने मास्क लगा कर रखा है, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आपने भी व्रत किया है? आपने भी व्रत किया है? हाँ किए हैं। सही। ये बहुत सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा है, लिहाजा आप सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क की बात कर लें, आपने रखा है, क्या कहेंगी? इसमें करना क्या है, ये तो खुद को सेफ्टी करना है ना, ये तो खुद समझना है कि खुद से सेफ्टी करना है, ये तो लोगों में खुद समझ होना चाहिए ना। तो देखिए प्रीति, पटना के अलग अलग मंदिरों की बात कर लें और ख़ास तौर पर जहां वट वृक्ष है, एक और महिला है उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कब से कर रही हैं ये व्रत? अभी तो पूछे ना 15 साल से। ये अभी देखिए लाइव चल रहा है ये। अच्छा 15 साल से कर रहे हैं सर। 15 साल जी। कभी भी ब्रेक नहीं किया आपने? कभी भी नहीं छोड़े हैं। अच्छा, ऐसे में देखिए कि पिछले 2 साल से देखा जाए कि कोरोना संक्रमण से कोई भी पर्व त्योहार हो असर पड़ा, आपके पूजा पाठ पर कितना असर पड़ गया? असर तो पड़ रहा है सर, डर डर के हम लोग भी आए हैं, डर तो है ही, बहुत सोच समझ के आए हैं हम लोग। अच्छा, जो ये आप लोग व्रत करती हैं खास तौर पर वट सावित्री की, इससे क्या क्या पता है, क्या लगता है, क्या कामना की जाती है इस व्रत में? पति की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है। ये तो चलिए, ये अच्छी बात है कि पति की लंबी उम्र हो, सही सलामत सब रहें, लेकिन इसमें नहीं लगता है कि इस बार जो हालात है उसमें थोड़ी सी लापरवाही आपके तरफ से भी है, क्योंकि आपको भी सुरक्षित रहना ज़रूरी है? लापरवाही तो सर हो ही रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ही नहीं रहा है, जो आदमी सब है वैसे के वैसे अपना गया है लोग। मास्क तो आप भी लगा सकती थी? मास्क लगा सकते थे सर, लेकिन गर्मी की वजह से ना छोड़ दिया हम लोग। बिल्कुल रितेश, देखिए वहां पर मौजूद महिलाएं जो कह रही हैं कि मास्क लगा सकते थे लेकिन गर्मी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि इस तरीके के जो जवाब है वो आपको मिल रहे हैं। कामरान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए कामरान से भी जानते हैं कि किस तरीके का नजारा वो देख पा रहे हैं। चूंकि अगर हम देखें तो पंडित भी वहां पर मौजूद है, पूजा अर्चना कराई जा रही है। कामरान, एक बार फिर से आपके पास लौटना चाहेंगे तस्वीरों के जरिए, और साथ ही दिखाइए किस तरीके से वहां पर जो महिलाएं हैं वो फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही, लेकिन आस्था पर कहा जा सकता है कि कोरोना काल में लोग भूलते नजर आ रहे हैं कि अभी भी गाइडलाइंस का पालन करना है, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ और गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी है, लेकिन हम अभी जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर तमाम महिलाएं हैं वो पहुँची भी हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता मुश्किल नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि महिलाओं का एक हुजूम उमड़ता है। हालांकि ये भीड़ काफ़ी कम है। साधारण दिन में अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में महिलाएँ आती और पूजा अर्चना करती, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर लोगों ने एहतियात बरते हैं। तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, क्योंकि वो मुमकिन भी होता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं ने मास्क का इस्तेमाल ज़रूर किया है। और जैसा कि कुछ महिलाएं बता भी रही थी कि पूजा की थाली में उन्होंने सैनिटाइज़र को भी महत्व दी है, यानी सैनिटाइज़र का भी लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुछ लोग हैं तो जितने हद तक हो सकता है वो गाइडलाइंस का पालन करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना इस भीड़ में कहीं ना कहीं मुमकिन नहीं हो रहा है, लेकिन साफ तौर पर वट सावित्री के इस मौके पर लोग, जो महिलाएं हैं, जो सुहागिन महिलाएं, वो कोशिश कर रही हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन कामरान, देखिए उत्साह भी हम देख पा रहे हैं, आस्था का पर्व है और उत्साह भी तमाम महिलाओं में नजर आ रहा है। कामरान, आप हमारे साथ जुड़े। रितेश, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो वट सावित्री पूजा अर्चना जरूर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना को दरकिनार कर दिया गया है। ऐसे में जरूरत है कि अभी भी आप सतर्क और जागरूक रहिए। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।